नंबर 71 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस तरीके से मैच करवा रहे हैं यहाँ पे चोला वीरन्स की टीम नजर आ रही है। अपनी परफॉर्मेंस में उजागर पलनी टस्कस कर पाएगा एस जगन वहां पर 2023 U2 अक्षय देसाई। इस बड़ी भिड़ंत की बड़ी जिम्मेदारी अक्षय देसाई जी के कंधों पर होगी और चोला वीरन्स रीडिंग की शुरुआत कौन करेंगे, जो अभी तक आपको बहुत ज्यादा बार रीड लगाते हुए दिखाई दिए नहीं है टीम से। वहां पर सुरु मकरंग कह लेंगे आप इन्हें, जी हाँ, वहां पर मौजूद होंगे और तिरुकुमरन किस तरह से यहाँ पर रेड लगाएंगे देखना बेहद जरूरी है। पलनी टस्कर्स का डिफेंस लेफ्ट कॉर्नर, जब राइट कॉर्नर और लेफ्ट कर चुके हैं और रिपब्लिक डे की एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। अब यहाँ पर फिर से जो होगा वो तिरुकुमरन रेड पर होंगे। कैसी रेड वहां पर लगाइए, 12 नंबर जर्सी। फुटवर्क दर्शाइए, प्रेडिक्टेबल मत होइए, अन्यथा शक्तिवेल थंगवेलु कभी भी डाइव लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए, एफर्ट दर्शाइए, स्पीड लगाइए। 1.4 डू और डाई रेट पर मैच वहां पर आता है सिर्फ चोला वीरन्स के लिए। इसी की हम बात कर रहे थे ना, राइट कॉर्नर पर ट्रेवल तो करने चाहिए एटलीस्ट। शक्तिवेल थंगवेलु के विरुद्ध अगर आप लगातार ऐसा ही सेम फुटवर्क दर्शाएंगे तो डाइव आनी थी और आई है। निश्चित रूप से वहां डाइव आए और चोला वीरन्स के लिए भी अब डू और डाई रेड होगा। यहाँ पर क्या धनुष एरोमलाई कुछ अपना जलवा दिखाते हैं। देखिए लंबे लंबे टांगों से कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर गलत डाइव, बहुत लेट डाइव और उसका फायदा उठाया है धनुष ने। साथ साइडवेज अपने आप को निकाला, मिडलाइन को क्रॉस कराया। पलनी और चोला वीरन्स, इनका मैच का रिकॉर्ड जो है ना नवीन, वो चाहे 9 में से 8 बार पलनी जीता हो, बट 9 में से 8 बार पलनी जीता और 8 में से 8 बार पसीने लाया है चोला पलनी के विरुद्ध। ये तय होता है। वन मोर टाइम, फ्रंटल ब्लॉक, राइट कॉर्नर से इस बार बाला भारती वहां पर मौजूद है और बाला भारती अंबेडकर ने दिखाया एक शानदार टैकल। और थोड़ी सी वहां पर शिकन नजर आ रही है मुझे पलनी टस्कर्स के कोच के चेहरे पर। पहला मैच है वहां पर आता हुआ और अब कौन रेड पर आए, क्या चोला वीरन्स बड़े शुरुआती क्षणों में ऑल आउट दे सकता है पलनी टस्कर्स को? अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल वहां पर सोने पर सुहागा हो जाएगा। एस जगन इस बार रेड पर है। राइट कॉर्नर सशक्त है और राइट कवर भी सशक्त है, बट शिवा कुमार अंजपुली अच्छा शार्प टर्न भी वहां पर लिया, शार्प यू टर्न लिया रेडर ने। जर्सी नंबर 33 आउट। लेकिन हमारे पास एक अपना गिली है जो कि डू और डाई रेड में वो बैनर लेके खड़ा हो गया है कि ये डू और डाई रेडर एम धनशेखर यहाँ पर डू लगा रहे हैं। 5 खिलाड़ी मौजूद है, 2 चेन है, 1 अकेला खिलाड़ी। सी फॉर्मेशन हो रहा है, छोटा सा सी है, लेकिन सी के जो कोने वाले खिलाड़ी थे उन्होंने डाइव लगा दी और धनशेखर को उसका मिला है फायदा। तो कमाल का ये डू और डाई आज लगातार 40 मिनटों गेम में हम देखा है कि डू और डाई बहुत सारी आई हैं। एम धनशेखर एक बार डू और डाई रेड पकड़े गए थे, गौतम ने वो टाइम लगाई थी और एक बार जो है लेफ्ट कॉर्नर को शिकार बनाया था शिवा कुमार अंजापुली। क्या अद्भुत लग रहा था कि एम धनशेखर अपने आप को एस्केप करा लेंगे, पर ये होता है फॉर्मेशन, ये होता है सेकंड लेयर थर्ड लेयर ऑफ डिफेंस। पहले शिवा कुमार अंजापुली को जाकर वहां पर टच किया, उसके बाद गौतम आए, गौतम को टर्न कर दिया पेजेस, तो स्किल को ऑलरेडी यूज किया, बट आखिरकार एक डिफेंडर के वहां पर शिकंजे में कस लिया उन्होंने। ये देखिए यहाँ पहला टच आया, दूसरा यहाँ आया, यहाँ टर्न ले ली उन्होंने, बट स्पीड है वो कमाल की होती है और ये भी बताती है कि जो आप एक रिव्यू आपके पास है इसे बहुत ही धैर्य के साथ और बुद्धिमत्ता के साथ इस्तेमाल करिए। यहाँ पर देखिए तीनों खिलाड़ी अलग अलग हो गए क्योंकि एक खिलाड़ी वहाँ पर बैलेंस बिगड़ गया, एंड लाइन के बाहर चला गया था और 1 पॉइंट यानी मिल जाएगा। यहाँ पर क्या एक और खिलाड़ी को आउट करेंगे? निश्चित रूप से बिल्कुल 2 पॉइंट मिला है। जर्सी नंबर 88 एंड 14 आउट। जर्सी नंबर 88 एंड 14 आउट, यानी कि पहले एक डिफेंडर जो थे वो एंड लाइन के बाहर चले गए थे, ऑलरेडी वहां पीछे खड़े थे और यहाँ बिल्कुल टच था, यहाँ बिल्कुल टच था सकते हैं। या फिर अगर डू ऑर्डर सब विपक्ष की आए तो आप कैसे अटैक कर सकते हैं। मोहन राज को चीजें समझाई गई थी, यानी कि मोहन राज को बताया गया कि किससे आप अटैक करने जा सकते हैं और कहां आपको ज्यादा अंदर नहीं जाना है। लेफ्ट कवर का अटैक आया, क्या एक स्ट्रॉन्ग डैश है या फिर स्ट्रॉन्ग डैश से पहले जो है मिड लाइन क्रॉस कर गए थे मोहन राज। फिर से एक बार की हरीश आते हुए 4 अंकों के लिए चोला वीरन्स के पास है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना नवनीत कि आप किस तरह से होते हैं, किस तरह से आप प्रदर्शन करते हैं। और यहाँ पर के हरीश अपने जो रेड है धनुष एरोमलाई का, ये शायद आखिरी रेड हो सकता है पहले हाफ का और बहुत ही शानदार यहाँ पर नीचे जूते पैरों को एक्सटेंड किया, लेकिन वहाँ फायदा नहीं हुआ है धनुष को और धनुष इंतजार कर रहे कि पहले
जो क्लॉक है वो शून्य पे चले जाए और उसके बाद शायद वो वापस जाने की सोच रहे हैं। जी हाँ। हाफ टाइम, चेंज द कोर्ट। हाफ टाइम अब समाप्त होता हुआ, यानी कि पहला हाफ जो है वो समाप्त होता हुआ अब, और अच्छा नजर आया है और टीम परफॉर्मेंस की यही बात होती है। वहाँ पर 4 पॉइंट दिख रहा था और बिल्कुल बीच में और अंदर जा करके वो पॉइंट लिया गया है कि हरीश यहाँ पर पल्ली के लिए। और देखिए, एक चीज़ जो डार्बी मैचेस होती है ना, जैसे अगर आप देखेंगे फुटबॉल में भी अगर आप बात करेंगे तो मैनचेस्टर की जब 2 टीमें खेलती है तो क्या लड़ाई करके खेलती है। रिव्यू अनसक्सेसफुल, तो टीवी रेफरी यहाँ पर अब निश्चित तौर पर जो है टर्न करके गया था। नहीं सर, ऐसा नहीं सर, आप विसिल मार दिया पूरा। ईज मैच कबड्डी कमाल मोमेंट बिल्कुल है ये देखिए यहाँ पर वो टर्न। तो वहाँ से निकलना नामुमकिन था। 14 और 14 पर ये मैच आकर के फंस गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ 2 खिलाड़ी यहाँ मौजूद है और जब 2 खिलाड़ी मौजूद होते हैं तो इसका मतलब होता है सुपर टैकल। लेकिन ऑल आउट का भी खतरा यहाँ मंडराते रहता है, पकड़ना होगा वरना दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर सफाया कर दिया गया है चोला वीरन्स का। तो दूसरे हाफ की क्या कड़क शुरुआत वहां पर रही है पलनी टस्कर्स के लिए। के हरीश अपनी पुरानी वाली फॉर्म में नजर आते हुए, अपनी करिस्मेटिक फॉर्म में नजर आते हुए, और लगा दिया इस मैच कबड्डी कमाल मूवमेंट। वो साथी रेडर्स पर दिखाया है, धनुष एलुमलई पर दिखाया है, बट उन्हें फिर वैसा प्रदर्शन करना होगा। तिरुकुमरन बाते में रेड पर राइट रेडर, स्कोर फिर से पलट गया है। 4 अंकों की लीडर पलनी के पास है और दूसरे हाफ के 4.25 मिनट के बाद वहां पर पहला पॉइंट आया है चोला वीरन्स को। नवनीत, जब हम परिवार की बात करते हैं ना नवनीत, तो परिवार आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होता है। और के हरीश के अगर आप पॉइंट्स देखें, इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी जंप्स और टर्न है। 118 टच पॉइंट्स, 5 बोनस अंक, 123 कुल मिलाकर अंक, यानी कि टच पॉइंट्स पर कितना विश्वास जताता है खिलाड़ी। ज्यादा बोनस के लिए ट्रैवल नहीं करता है। डुबकी के हरीश, लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट इन के नीचे से डुबकी नजर आई और ये नया स्किल्स में इन्होंने इंक्लूजन किया है नवनीत। हमने पहले ज्यादा के हरीश को डुबकी लगाते हुए नहीं देखा है। जिन्हें कहते हैं उन्होंने हमेशा दिनेश का पूरा ध्यान रखा है और दिनेश उन्हीं को अपने पिता के तौर पर मानते हैं। पिता की तरफ वहाँ पर उन्हें भी सेम रिस्पेक्ट, सेम आदर उन्हें देते हैं और इरूलत से ज़रूर है वहाँ पर। और बहुत सारे फैंस हैं दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति के भी। बट नवनीत, अगर दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति की हम बात करें तो बिल्कुल कोरुंगा के जैसे हैं, बट यहाँ पर कोरुंगा स्किल्स की आवश्यकता थी, बट वो यहाँ पर नहीं दिखला पाए रेडर और बाहर जाना पड़ा फिर से। और ये एलिफेंट्स अब शायद कोई मौका ना दे चोला वीरन्स को मैच में आने के लिए। इंजरी सेव होने के चलते ये सही है कि कभी कभार आप लॉबी का इस्तेमाल कर लें। आप इंजर्ड हो, इससे अच्छा आप लॉबी का इस्तेमाल करके बेंच पर जाएं और वापस आने का इंतजार करें। मोहन राज, रेडर्स को दूसरे हाफ में पॉइंट मिले ही नहीं है, डिफेंडर्स ने अटैक किया ही नहीं है, तो फिर पॉइंट मिलेंगे कैसे। और शक्तिवेल तंगवेलू तो अपनी प्राइम फॉर्म में है नवनीत। एक और बार दोनों था इस पर जाते हुए। और ऐसा लग रहा है कि होता है ना, आप बात कर रहे थे गाड़ियों की, पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी की। यहाँ पर लग रहा है कि तो हम साफ बता पाएंगे कि कहाँ चोला वीरन्स की जो शक्ति है वहां पर वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, क्योंकि चोला वीरन्स की हमेशा से एक बहुत ही बड़ी शक्ति रही है उनका डिफेंस नवनीत। और डिफेंस हैवी साइड के तौर पर जानी जाती है, कभी बहुत तगड़ी रेडिंग साइड के तौर पर चोला वीरन्स नहीं जानी जाती है। यहाँ अच्छी जंप आई है विघ्नेश बाबू की तरफ से, अच्छा किया है, बट उस तरह से चोला वीरन्स की मोहनराज अच्छा नहीं कर पाए। जुआ डायरेक्ट है दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति की, आज फिर से कोरुंगा परफॉर्मेंस दर्शा पाएंगे, यानी कि जो उनकी मंकी जैसी स्फूर्ति नजर आती है वैसा प्रदर्शन दिखला पाएंगे। ये यहाँ पर डिफेंस हैवी साइड, चोला वीरन्स का डिफेंस हैवी नजर आया है नवनीत। ये है चोला वीरन्स का डिफेंस जिसे हम देखना चाहते हैं। यही देखने की उम्मीद है आखिरी के 3-3.5 मिनट में, और वो देखने को मिलेगा तो जाए तो मैच को रोमांचक बनाए। और वो एक पॉइंट वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगले राउंड में जो भी टीम जाएंगी उसमें टॉप 6 ही जाएगी और वहां से फिर ये किसी का भी गेम हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है ये 3 मिनट को अच्छे से खेलें और अपने चांस को बेहतर करने की लगातार प्रयास करते रहे। बिल्कुल अच्छे करने की लगातार प्रयास करना होगा। यहाँ पर क्या राइट कवर की तरफ से अटैक आया, तो क्या सही समय पर एंटी ब्लॉक कर पाए या फिर एंटी डैश कर पाए धनुष? जी नहीं, और थोड़ा सा और बिल्डअप देना होगा अपनी बॉडी को। कम होता है
डू और डाई है ये। वेंकटेश वहां पर रेडर होंगे और 1 मिनट से कम का समय वहां पर शेष बचा है। वेंकटेश देखते हैं कि क्या करेंगे और चोलावीरन जो है बहुत पीछे अपने डिफेंस को रखना चाहेंगे, कोई डिफेंस में चूक नहीं करना चाहेंगे और करे अगर एम गौतम गलती करे तो वो मुझे नहीं लगता कि चिंताजनक विषय होगा, क्योंकि गौतम ऐसे डिफेंडर हैं जो वहां पर जब फॉर्म में आ जाएंगे तो किसी भी रेडर को परेशानी में डाल देंगे जरूर। यहाँ पर लेफ्ट कवर की तरफ से अटैक आया, फ्रंटल ब्लॉक किया, बुलडोज करना चाहते थे रेडर जरूर, बट अच्छी तरह से वहां पर बाकी टीम के प्लेयर्स ने साथ दिया और असिस्ट किया। और थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गए थे नवनीत वहां पर जब फ्लाइंग हैंड पेव द वे फॉर द ग्रेट कमबैक्स। क्या कमबैक का इस मैच में तो चलिए बहुत देर हो चुकी है, बट कमबैक इन द चैलेंजर राउंड अब बहुत ही आतिशी रूप में चोलावीरन को करना होगा। डू और डाई एक बार फिर से डी रंजीत देवरंगा को बुलाया गया है। इससे पहले अय्यप्पन को 2 बार ऐसी सिचुएशन बुलाया गया, जरूर अय्यप्पन कुछ बेहतर नहीं कर पाए, क्योंकि आप अय्यप्पन को थोड़ा समय दीजिए अगर आप उन्हें लगातार खिलाना चाहते हैं। डी रंजीत क्या कुछ कर पाएंगे, बहुत समय जो है वो वेस्ट कर चुके हैं और उसके बाद लगता नहीं है कि पलनी का मजबूत डिफेंस, इनफॉर्म डिफेंस उन्हें जाने देगा। क्या सिर्फ बोनस से संतुष्ट हुए हैं? बोनस से संतुष्ट। और देखिए पलनी से हारना कोई खराब बात नहीं है, आप एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ हारे हैं। चोलावीरन अपना बेहतर खेल दिखा है, 22 और 23 का स्कोर। और अब एस जगन नवनीत मुकाबला समाप्त हो रहा है। आपसे एक प्रश्न मेरा रहेगा, क्या आपको लगता है, और जिसमें हम आपसे उत्तर की अपेक्षा बड़ी जल्दी रखेंगे, कि क्या लगता है पलनी